नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। दिल्ली की राजनीति इन दिनों अध्यादेश की राजनीति में बदलती जा रही है। जब से केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश पारित किया गया है, उसके बाद से दिल्ली सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि इस अध्यादेश को दोबारा से कोर्ट में घसीटा जाएगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। बहरहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार एक दूसरे की बाह मरोड़ने में जुटी हुई है। दिल्ली के अधिकारी किसकी सुनेंगे, ये फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कर दिया था, जिसमें साफ कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करने वाले हैं। यानी कि दिल्ली की बॉस केजरीवाल सरकार है। 8 दिन बाद ही केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया गया। यानी कि दिल्ली का बॉस वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना दिया गया। अब इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश को रोकने के लिए केजरीवाल 2 रास्ते अपना रहे हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती देना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। ये देश के सबसे बड़ी अदालत की इंसल्ट और उसके पावर को चैलेंज है। यह अध्यादेश अलोकतांत्रिक है और देश के फेडरल सिस्टम के लिए खतरनाक है। ऐसे में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती देगी। दूसरा रास्ता है संसद में इस अध्यादेश को पारित होने से रोकना। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है, यहां पर आसानी से यह अध्यादेश पारित हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित करवाना जरा सा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत से 8 सदस्य कम हैं। ऐसे में इन्हें दूसरे दलों की मदद की जरूरत होगी। विपक्षी एकता के जरिए केजरीवाल राज्यसभा में इस अध्यादेश को हर हाल में रोकना चाहते हैं। केजरीवाल इसे 2024 का सेमीफाइनल क्यों कह रहे हैं, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी अहम पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दी है। 8वें दिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार को पंगु बनाकर सारी की सारी अहम ताकत उपराज्यपाल को दे दी। बीजेपी इस अध्यादेश को बिल के तरह लेकर सदन में आएगी। अगर उस समय सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो विपक्षी दलों के लिए 2024 चुनाव से पहले ये एक सेमीफाइनल जैसा माना जा रहा है। ये बात रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही। केजरीवाल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दल एकजुट है या नहीं, इस बात की भी परीक्षा हो जाएगी। अभी हाल ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर कई विपक्षी दलों का स्टैंड क्लियर ही नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अध्यादेश को लेकर केजरीवाल का समर्थन किया है। बीते दिनों नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि नवीन पटनायक की बीजेपी से भी कुछ ज्यादा खटास नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में केजरीवाल को उनका समर्थन मिलता है या फिर नहीं। ये थी पूरी रिपोर्ट कि आखिर दिल्ली के अध्यादेश में अब क्या नया मोड़ आने वाला है। अब आप हमें बताइएगा कि आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी और कोई सवाल है तो उसे कमेंट पे लिखिए। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।